हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो कल हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारी नंबर सिस्टम का अंतिम क्लास होगा। तो पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके आप देखिए उसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखने वाले हैं सम संख्याओं का जोड़ और विषम संख्याओं का जोड़ और उसके वर्गों एवं घनों का जोड़। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डालिए सम संख्याओं का जोड़। सम संख्याओं का जोड़। तो आज का हमारा क्या है टॉपिक? सम संख्याओं का जोड़। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ इवन नंबर। सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का जोड़। इसी को हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे, देखते हैं कि सम संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहले तो आप समझिए सम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आगे कंटिन्यू चलती जाएंगी। तो ये क्या है? सम संख्याएं हैं। तो हमको क्या करना है? इनको जोड़ के बताना है। जैसे 2, 4, 6 प्लस 8 जैसे क्या है? ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो इसका जोड़ हमको बताना है। तो इसका जोड़ क्या होगा? तो 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20। यही 20 क्या है? हमारा योग है। हमारा क्या है? योग है। तो ये क्या है? सम संख्याएं हैं और ये क्या है? सम संख्याओं का योग है। इसी योग के बारे में हमको पढ़ना है। हम देखेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे 2 से लेके 8 तक है, अगर 2 से लेके जैसे 100 तक दे दिया, 200 दे दिया, 500 दे दिया, तब हम योग इसका कैसे निकालेंगे और जल्दी कैसे निकालेंगे, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझिए आप कि इसको, जैसे ये छोटा संख्या है तो आप क्या किए? डायरेक्ट आप जोड़ दिए और आपका आंसर 20 आ गया। तो एक फार्मूला आता है इसको जोड़ने के लिए, वो देखिए फार्मूला आप यहां पे नोट करके लिख लीजिए। फार्मूला जैसे अगर अभी यहां पे क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप जो है डायरेक्ट जोड़ दिए और आपका आंसर आ गया 20। लेकिन अभी आपको दे दिया जाए 2 से 50 तक का आप जो है योग बताइए, तो आप क्या करेंगे? तब आप जो है फार्मूला यूज करेंगे। देखिए फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1, यही हमारा क्या है? सम संख्याओं को जोड़ने का फार्मूला है। यही क्या है? सम संख्याओं को जोड़ने का फार्मूला है। तो अभी आपने डायरेक्ट करके जोड़ दिया है, तो आप फार्मूले में रख के एक बार देखिए कि आता है कि नहीं आता है। तो n का मान क्या है? n मतलब क्या होता है? यहां पे देखिए n का मतलब होता है पदों की संख्या। पद क्या होता है? जैसे देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। पद मतलब अंक। मतलब यहां पे कितना है? 1, 2, 3, 4। कितने पद हैं? 4 पद है। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो n का मतलब क्या होता है? यही पदों की संख्या। तो यहां पे n कितना है? 1, 2, 3 और 4 है। तो n का मतलब 4 और ब्रैकेट में फिर n का मतलब 4 और प्लस में 1। इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 और 4 और 1 5, तो 4 बचे 20। 20 क्या है? आपका आंसर है। आपने डायरेक्ट किया तब भी 20 आया, आपने फार्मूले में रख के किया तब भी 20 आया। तो ये फार्मूला हमारा काम कर रहा है
और इसी फार्मूले से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप सम संख्याओं का योग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 1 से 6 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 6 तक की सम संख्याएं। तो चलिए देखिए, तो पहले समझिए 1 से लेके 6 तक की सम संख्याएं क्या हैं। 1 से लेके 6 तक कितनी सम संख्याएं हैं और क्या क्या हैं देख लीजिए। 1 क्या है? सम संख्या नहीं है। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 क्या है? सम संख्या है। उसके बाद 4 है। 4 क्या है? सम संख्या है। उसके बाद क्या है? 6 है। तो 1 से लेकर 6 तक की हमको ये सम संख्याएं मिल गई। ये सम संख्याएं हमको मिल गई। इसी का हमको योग बताना है, इसी का हमको जोड़ बताना है। तो हम क्या करेंगे, आप अभी छोटा है तो आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 2 + 4 और +6, 6 4 10 और 2 12। तो आपका आंसर क्या आया? 12 आया। आपका आंसर क्या आया? 12 आया। अगर आप फार्मूले में रखना चाहते हैं तो फार्मूले में देख लीजिए। फार्मूला क्या है? n × n + 1। तो n का मान क्या है? 1 2 3, 3 है। तो 3 और × 3 + 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 गुणे और इसको जोड़ देंगे, 3 1 4 गुणे 4। तो कितना आया? 12 आया। कितना आया? 12 आया। 12 क्या है? आपका आंसर है। 12 क्या है? आपका आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 41 से 81 के बीच की सम संख्याओं का योग बताइए। 41 से 81 के बीच की, लगाइए इसको, लगाइए इसको। दिया गया है 41 से 81 के बीच की सम संख्या है। तो एक चीज आपको हम बताना भूल गए कि जो आपका फार्मूला है, जो आपका फार्मूला है n × n + 1, ये आप तभी लगा सकते हैं जब संख्याएं 1 से शुरू हों। जब संख्याएं 1 से शुरू हों, या आप ये कह सकते हैं कि सम संख्या हमारी कहां से शुरू होती है? 2 से। कि जब संख्याएं 2 से शुरू हो, जब संख्याएं 2 से शुरू हो तभी ये फार्मूला फिट बैठेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है पहले 1 से 80 के, 1 से 1 क्या है? 80 तक क्या है? सम संख्या है। 80 के बाद 81 क्या है? विषम संख्या है। 81 क्या है? विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 1 से और 80 के बीच में एक विषम क्या है? विषम संख्या है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 से 80 तक। 2 से 80 तक कि पहले हम निकालेंगे 2 से 80 तक के बीच की सम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए यहां पे, जैसे यहां पे सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8
10, 12, ये कंटिन्यू चलती जाएंगी। एक चीज आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि जो सम संख्याएं होती हैं सबके बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है, जो अंतर होता है वो 2 होता है। सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो अगर अब हमको 2 से लेके 80 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं अगर हमको ये बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम 80 में 2 को भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 2 से 80 के बीच में कितनी सम संख्याएं हुई? तो 40 हुई, तो 40 हुई। तो चलिए आगे देखिए। तो 2 से 80 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो आप क्या करेंगे? 80 और भागे 2, तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। क्या आएगा? 40 आएगा। क्या आएगा? 40। ये 40 क्या है? हमारा n है। हमारा क्या है? n है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या है? 40 है। तो यहां लिखिए 40 और 40 प्लस 1, तो 40 गुणे 40 और 1 41, 40 और 1 41। इसको आप गुणा कर दीजिए, इसको आप गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 आ गया 1640। क्या आ गया? 1640, 1640। ये कहां तक का जोड़ है? ये 2 से लेके 80 तक का जोड़ है, 2 से लेके 80 तक का जोड़ है। लेकिन हमको बताना क्या है? हमको बताना है 41 से 81 के बीच की, 41 से और 81 के बीच की बतानी है। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो है हम 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 40 तक के बीच का जो जोड़ आएगा उसको हम इसमें माइनस कर देंगे, उसको हम इसमें माइनस कर देंगे। तो 40 तक, 1 से लेके 40 तक कितनी सम संख्याएं हो सकती हैं? तो आप तुरंत निकालिए। 40 को आप 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 20 मार में गया तो कितनी सम संख्याएं आई? 20 आई। तो 20 क्या है? हमारा n है। हमारा क्या है? पदों की संख्या है। हमारी क्या है? सम संख्या है। तो 140 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे 20 हैं। कितनी हैं? 20 हैं। तो अब फार्मूला लगा दीजिए n और इंटू n प्लस 1। n की वैल्यू क्या है? 20। तो यहां पे 20 रखेंगे और यहां पे 1 जोड़ देंगे तो 20 से 21 हो जाएगा। तो 20 और गुणे 21, 20 गुणे 21 कितना होगा? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आया? 420 आया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये क्या आया? 420 आया। तो हमको करना क्या है? हमको बताना है केवल 41 से और 81 के बीच में। तो हमने यहां पे निकाला 1 से लेके 80 तक निकाला तो 40 आया, यहां पे निकाला 1 से 40 तक तो 420 आया। तो हम क्या करेंगे? हम जो है इसको जो है इसमें माइनस कर देंगे, इसको जो है इसमें माइनस कर देंगे। तो देखिए 1640 और माइनस 420, माइनस 420, 0 4 में से 2 गए 2, 6 में 4 गए 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 220। आंसर क्या आया? 220। आंसर क्या आया? 220। नोट कर लीजिए। सॉरी, यहां पे आप जो है माइनस में गड़बड़ हो गया है। 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 4 गए 2 और ये 1, यहां पे आया 1220। यहां पे आया 1220 आया। यहां पे आया क्या? 1220। आपका आंसर क्या आया? 1220। 1220 नोट कर लीजिए। तो आप जो है समझ गए होंगे कि सम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं। अगर आप छोटी संख्या है तो आप जो है डायरेक्ट कर लीजिए, बड़ी संख्या है तो आप इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1। आपका जो है सम संख्याओं का जोड़ आराम से निकल जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं विषम संख्याओं का जोड़। क्या देखेंगे? विषम संख्याओं का जोड़। देखिए विषम संख्याओं का जोड़ सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्या देखेंगे? सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब हम देखेंगे विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकलता है, वही हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहले आप समझिए विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13, ये आगे कंटिन्यू चलती जाती हैं। तो विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 3 5 7 9 11 और 13। तो हमको क्या बताना है? इसका जोड़ बताना है। मतलब 1 3 प्लस 5 और प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, यही हमारा क्या है? विषम संख्याओं का जोड़ है। इसी को हमको सॉल्व करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए समझिए पहले इसको। देखिए जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, छोटी संख्या से आप समझिए। तो आप अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7 5 12 3 15 15 1 16। कितना आया? 16 आया। कितना आया? 16 आया। तो अगर अब मैं पूछूं कि n बराबर क्या है? n बराबर क्या होता है? तो n पदों की संख्या। n क्या होता है? पदों की संख्या होता है। तो यहां पे n कितना है? कितने पद हैं? तो आप कहेंगे 1 2 3 और 4। तो n बराबर यहां पे क्या है? 4 है। n बराबर यहां पे क्या है? 4 है। तो आप एक चीज यहां पे देखेंगे, एक फार्मूला आपका यहां पे तैयार हो जाता है, एक फार्मूला आपका यहां पे रेडी हो जाता है कि जो n होता है, जो पदों की संख्या होती है, अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो हमको विषम संख्याओं का जोड़ मिल जाता है। तो विषम संख्याओं का जोड़ हमको मिल जाएगा। देखिए अगर फार्मूला यहां पे रेडी हुआ, फार्मूला हुआ n का स्क्वायर। यहां पे n क्या है? 1 2 3 4। n बराबर क्या है? 4 है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। 16 हमारा आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट जोड़ते हैं तब भी 16 है, अगर n का स्क्वायर कर देंगे तब भी 16 आ जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे कि विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए हम n का स्क्वायर करते हैं। विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए हम n का स्क्वायर करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 का आप योग बताइए, आप जोड़ बताइए। दिया गया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 9। इसका आपको क्या बताना है? जोड़ बताना है। क्या बताना है? जोड़ बताना है। चलिए देखिए, तो हमने क्या बताया? फार्मूला क्या बताया था?
n का स्क्वायर। फार्मूला क्या है? n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे n कितना है? यहाँ पे n कितना है? तो 1 2 3 4 और 5। कितना n है? 5n है। तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 5 गुणे 5। तो 5 बचे 25, 5 बचे 25। 25 आपका क्या है? आंसर है। 25 क्या है आपका? आंसर है। अगर आप डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो भी जोड़ कर आप देख लीजिए। 9 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। अगर आप डायरेक्ट भी जोड़ते हैं तब भी 25 आ जाएगा, तब भी 25 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकाला जाता है। तो आगे बढ़िए, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है पहली 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो इसका मतलब समझिए, पहली 20 विषम संख्याएं हैं। जैसे विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13। देखिए, तो यहां पे 20 विषम संख्या, यहां पे आपको पहले से ही बता दिया है, n का मान बता दिया है, n बराबर 20, n बराबर 20। आपको बता दिया है कि पदों की संख्या क्या है? 20 है। पदों की संख्या क्या है? 20 है। 20 विषम संख्याओं का हमको योग बताना है। जैसे यहां पे हमने कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे हमने कितनी विषम संख्याएं लिखी हैं? 7 लिखी हैं। कितनी लिखी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हमने यहां पे 7 विषम संख्याएं लिखी हैं, वैसे हमको 20 विषम संख्याओं का योग बताना है। जैसे यहां पे 13 15 17 19 आगे कंटिन्यू चली जाती हैं। तो हमको n का मान पहले से दे रखा है। n का मान क्या होता है? पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या हमको पहले से ही दे रखा है कि हमको 20 का ही विषम संख्या निकालना है, 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हम करते क्या है? n का स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल सा n का स्क्वायर कर देते हैं। तो n का वैल्यू क्या है? 20 है। तो 20 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 20 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 400 आएगा। कितना आएगा? 400। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या है? हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। हमको जो है विषम संख्याओं, हमको 20 विषम संख्याओं का योग निकालना था। तो हमको पदों की संख्या हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि हमको 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हमने n का स्क्वायर कर दिया, 20 का स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर 400 आ गया। 400 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दिया गया है 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। तो बताना कितना है? 1 से 21 तक का, 1 से 21 तक था। तो हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि 1 से 21 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती हैं। 1 से 21 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं? तो आप एक चीज समझिए, विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 और 9। 1 3 5 7 और 9 11, ये कंटिन्यू चलती जाती हैं, ये कंटिन्यू चलती जाती हैं। तो एक चीज समझिए कि विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है। तो अगर हमको 1 से 21 तक बताना है या तो हम करेंगे क्या? 1 से 20 तक का पहले हम अगर निकालना है तो हम 20 को
2 से भाग दे देंगे, 20 को 2 से भाग दे देंगे। अगर हमको 1 से 20 तक की विषम संख्याओं को निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 में 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि बीच में 2 का अंतर होता है तो हम 2 से भाग देंगे। तो कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 10। तो हमको मालूम हो गया कि 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 10 हैं। कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं। तो यहां तक लेकिन पूछा क्या है, 1 से 21 तक, तो 20 तक हमने निकाल लिया है, बचा क्या है, 1। तो 1 हम इसमें और ऐड कर देते हैं, तो कितनी संख्या हो गई, 11। कितनी हो गई, 11। तो 1 से 21 तक कितनी विषम संख्याएं हो गई, तो आप कहेंगे 11। तो n का वैल्यू क्या आया, 11। n का मान कितना आया, 11। तो हम फार्मूले में फिट कर देते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, n का स्क्वायर। तो n का वैल्यू क्या है, 11। n का मान कितना है, 11। 11 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। तो 121 का है हमारा आंसर है। 121 क्या है, हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। और हमने अभी तक क्या देख लिया, सम संख्याओं का जोड़ और विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकाला जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। अब हम देखेंगे संख्याओं के वर्गों का योग। क्या देखेंगे, संख्याओं की संख्याओं की वर्गों का योग अब हम देखने वाले हैं संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही हमको बताना है। इसी का हमको जोड़ बताना है। तो इसका जोड़ बताना है, जैसे हमको इतना जोड़ बताना है 4 तक का। तो आप इतना समझिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो इसी तरह सबको जोड़ के हमको बताना है। तो इसमें एक फार्मूला आता है। तो फार्मूले से क्या होता है कि हमारा सोल्यूशन इजी होता है। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए, नोट कर लीजिए इसको। फार्मूला क्या है, नोट कर लीजिए। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपान 6। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पे भी n क्या है, n बराबर पदों की संख्या है। n बराबर क्या है, पदों की संख्या। जैसे पद क्या है, 1 2 3 4, यही क्या है, हमारा n है। n पदों की संख्या है। तो हम चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखिए। दिया गया है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो यहां पे 10 प्राकृतिक संख्या, क्या, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही हमको 10 नंबर चाहिए, 10 पद चाहिए। तो हमको यहां पे n का वैल्यू दिया है कितना, 10। कितना दिया है, 10। तो हम बताना क्या है, 10 संख्याओं के वर्गों का क्या दिया है, n बराबर 10। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में इसको रख देंगे। फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपान में 2।
अपान में 6, अपान में 6। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। क्या है हमारा, फार्मूला है। तो फार्मूले में रखिए इसको। n का वैल्यू क्या है, 10, हमको 10 दिया गया है, 10। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 10, तो गुणे, और 10 एक 11, 10 एक 11। यहाँ क्या दिया है, 2n, क्या दिया है, 2n। तो n बराबर 10, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 10 दूनी 20, क्या आएगा, 10 दूनी 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा, बटे में 6, बटे में 6। तो आप इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 सते 21, तो बचा कितना, 5 गुणे 11 और गुणे 7, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 और गुणे 7, तो 7 पचे 35 का 5 कैरी 3, 7 पचे 35 3 38। तो हमारा कितना आंसर आया, 385। 385 हमारा क्या है, आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए, 385 क्या है, हमारा आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ है, ये वर्गों का जोड़ है। तो संख्याएं आपको ऐसे दी रहेंगी स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो n का वैल्यू क्या होता है, n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है पदों की संख्या। जैसे यहाँ पे 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो यहाँ पे अगर इतना हम देखें तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3 है। कितना है, 3 है, 1 2 और 3। उसी तरह क्वेश्चन में दिया था 10 पद, कितना, 10 पद, तो हमने n का वैल्यू 10 पुट कर दिया है। उसके बाद इस फार्मूले में रख के हमारा आंसर कितना आया, 385। कितना आया, 385। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1 से 9 तक के वर्गों के जोड़ की गणना कीजिए। 1 से 9 तक, कितना, 1 से 9 तक, कितना, 1 से 9 तक का। तो 1 से 9 तक का मतलब क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर, प्लस 9 स्क्वायर। तो कितना पद हुआ, 9 हुआ। कितना पद हुआ, 9 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर क्या आया, 9 आया। n बराबर क्या आया, 9 आया। तो हम फार्मूले में रख देते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान में 6, अपान में 6। तो इसी फार्मूले में हम 9 का मान रख देते हैं। 9 का मान रख दीजिए, रखिए 9 गुणे 9 और 1 10, 9 1 10 गुणे गुणे 2 और 9, 9 दूनी 18, 18 1 19, 18 1 19 बटे में 6, बटे में 6। अब आगे काट दीजिए इसको, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो कितना आया, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और गुणे 19, 15 और गुणे 19। तो 15 और गुणे 19 कितना आएगा, कितना आया, 285। कितना आया, 285। तो हमारा आंसर कितना आया, 285। 285 क्या है हमारा आंसर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संख्याओं के घनों का योग। हेडिंग डालिए, संख्याओं के घनों का योग। घन क्या होता है, क्यूब। जैसे 1 का क्यूब,
2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये क्या है? घन है। ये क्या है? घन है। ये क्या है? घन है। इसी का हमको जोड़ बताना है। क्या बताना है? जोड़ बताना है। तो इसका एक फार्मूला आता है जोड़ने के लिए। फार्मूला लिख लीजिए, n इंटू n प्लस 1 अपान में 2 और पूरे का 2, पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम घनों को मतलब क्यूब को हम जोड़ते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है पदों की संख्या। चलिए हम इसी को जोड़ के देखते हैं। तो यहां पे पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 और 4। कितना है? 4 है। अब हमको इसका जोड़ बताना है तो कितना आएगा? तो यही फार्मूला रख के देखिए। n का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कितना है? 4। 4 इंटू और 4 और 1 5, 4 1 5 बटे में 2, बटे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 100। इसका आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। इसका योग कितना आएगा? 100 आएगा। तो उम्मीद है कि ये आप समझे होंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और कहां तक है? प्लस 9 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। तो पदों की संख्या क्या है? इसमें 10 है। 1 से लेके कहां तक है? 10 तक है। तो हमारा क्या आया? n बराबर कितना आया? 10 आया। n बराबर कितना आया? 10 आया। तो हम फार्मूला लगा देते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपान में 2 और होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर। तो रखिए n बराबर 10, 10, 10 और 1 11 गुणे 11 बटे में 2 और होल स्क्वायर। अब देखिए तो 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, तो 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? 55 गुणे 55, 5 पचे 25, 2 27, 5 पचे 25 और ये 5 7 5 12, 7 2 9 योग 10, 3 कितना आ गया? 3050। कितना आया? 3025। 3000 यही क्या है? हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हमारा नंबर सिस्टम यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद है कि आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे और आप जो है प्रैक्टिस करिए नंबर सिस्टम का जितना हमने पढ़ा दिया है और उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, प्रैक्टिस की है तो आप नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आराम से, कोई भी एग्जाम हो आप आराम से इजीली तरीके से आप कर जाएंगे। तो चलिए तो फिर कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक चीज बताना भूल गए आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।